7 जुलाई 2008 उज्जैन से प्रस्थान, अहमदाबाद गांधीनगर दर्शन। रात को कब हमारी बोगियां मुख्य ट्रेन से जुड़ी पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो मालूम हुआ कि हमारी गाड़ी अहमदाबाद की ओर बढ़ रही है। नित्य क्रिया से निपटने के बाद मुंह हाथ धोकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ डायरी लिखने बैठ गया। 3 दिन बीत चुके थे। अभी तक बोगी के अपने वाले कूपे के यात्रियों के साथ आपका परिचय नहीं करवा पाया। एक कूपे में 8 बर्थ होती हैं, 3 दाईं ओर, 3 बाईं ओर तथा 2 साइड बर्थ। जैसा मैंने पहले कहा कि साइड बर्थ तो मेरे और मेरे बहनोई मेहरचंद जी के पास थी। दाएं और बाएं की नीचे की बर्थ सुखदेव जी त्रिपाठी तथा उनकी पत्नी के पास। यह लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बाईं ओर के ऊपर और बीच की बर्थ श्रीमान अयोध्या प्रसाद तिवारी तथा उनकी धर्मपत्नी, जो गोंडा जिला के रहने वाले हैं, के पास हैं। दाएं साइड के ऊपर की बर्थ दिल्ली के एक यात्री नंद किशोर जी के पास तथा बीच वाली लखनऊ की एक महिला यात्री उषा सिंह चौहान जी के पास है। हम 8 सदस्यों का एक परिवार ही बन गया है, जिन्हें इकट्ठे भोजन करना होता है। बस में भी 7-7 की सीटों पर रहते हैं, एक ही ऑटो में बैठते हैं और एक दूसरे की चिंता भी करते हैं। नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, अभी बंद करता हूँ, शेष बाद में। नाश्ते में हमें पोहा भुजिया का मिश्रण मिला, बहुत ही स्वादिष्ट था। हम गुजरात में चल रहे थे। अहमदाबाद में 9 बजे के बाद ही पहुंचना था। सोचा क्यों न लेखन कार्य आगे बढ़ाया जाए। सो डायरी पेन उठाया और लिखने बैठ गया। सबसे नीचे की बर्थ वाले सुखदेव जी त्रिपाठी इलाहाबाद कोऑपरेटिव बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं संगम के निकट अपना आवास बना लिया है। बच्चों के साथ वहीं रहते हैं। नज़दीक ही उनका पैतृक गांव है, थोड़ा ज़मीन भी है, अनाज घर का हो जाता है। आयु करीब 59 वर्ष। धोती कुर्ता की वेशभूषा में ही उन्हें 2-3 दिन से देख रहा हूँ। उनकी धर्मपत्नी सत्संग करने, राम कथा कहने में प्रवीण है। रामचरितमानस की अधिकांश चौपाई कंठस्थ है। प्राय अपनी बात मानस से चौपाई से उद्धरण सहित प्रभावी ढंग से कहती हैं। अपने साथ रामचरितमानस लेकर आई हैं। जब भी समय मिलता है पढ़ने लगती हैं। साड़ी जंपर ही उनका पहरावा है। गोंडा जिला के श्रीमान अयोध्या प्रसाद जी तिवारी इकहरे बदन, पूरी तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। ग्राम सचिव के पद से सेवानिवृत्त, पढ़े लिखे हैं, कर्कश आवाज़, शब्द मर्यादापूर्ण। पहले दिन कुर्ता पैजामा में थे, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर बनियान और लाल परना में दिखाई दिए हैं। उनकी पत्नी भी बहुत सुहृदय, अल्पभाषी और बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं। उन्हें देखकर अक्सर मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। केवल मुस्कुराहट ही उनके हर प्रश्न का उत्तर है। हो सकता है हमारी भाषा समझने में कठिनाई होती हो। गाड़ी अहमदाबाद पहुंचने के करीब है। लेखन कार्य बंद कर बाहर के दृश्य देखने की इच्छा हो रही है, शेष बाद में। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी 9:30 बजे पहुंच तो गई थी,
मगर हमारी बोगियों को साइडिंग में लगाते लगाते 11 बज गए। हर बड़े रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म नंबर 1A तीर्थ यात्रियों की रिजर्व बोगी लगाने के लिए होता है। उस पर पानी की व्यवस्था होती है, जहाँ तीर्थ यात्री यदि चाहें खुले में स्नान कर सकते हैं, कपड़े आदि भी धो सकते हैं। खूब आनंद से नहाया, वस्त्र भी धोकर डाल दिए। अच्छी धूप थी, थोड़ी देर में ही वस्त्र सूख भी गए। तह लगाकर तकिए के नीचे रख लिए। भोजन किया। आज भोजन में भिंडी की सब्जी, दाल, चावल, चपाती और सलाद था। दोपहर भोजनोपरांत 3-3 की टोली बना प्रति सवारी 100 रुपये के हिसाब से ऑटो रिक्शा किया और अक्षरधाम मंदिर के दर्शन के लिए चल दिए। यह मंदिर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला यह मंदिर बहुत सुंदर, अच्छी सफाई की व्यवस्था किए हुए था। 24 सितंबर 2002 सायंकाल इस मंदिर परिसर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 30 व्यक्ति मारे गए थे और 80 व्यक्ति घायल हुए थे। लगभग 1 घंटा हमने यहाँ व्यतीत किया, फिर वापस अहमदाबाद की ओर वापस हो लिए। रास्ते में आसाराम बापू का आश्रम आया, मगर उन दिनों 2 बच्चों के कत्ल के कारण सामान्य जन आश्रम में नहीं जा सकते थे, इसलिए बाहर से ही देखते हुए महात्मा गांधी की कर्मस्थली साबरमती आश्रम देखने के लिए रुके। यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। बापू के स्मृति स्थलों में से एक है। बापू के कमरे में उनके दैनिक प्रयोग की वस्तुएं यथास्थान रखी थीं, जिनमें एक चरखा, जिस पर बापू प्रतिदिन सूत काटते थे, भी था। नदी के किनारे स्थित आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। वातावरण शांत था। लगभग 1 घंटा रुकने के बाद हम जैन मंदिर की ओर चले। सफ़ेद संगमरमर पर शिल्पकारी का अद्भुत नमूना था यह जैन मंदिर। वातावरण शांत था। कुछ देर यहाँ पर बैठ ध्यान लगाया और फिर रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान किया। अहमदाबाद और गांधीनगर 2 शहर लगभग साथ जुड़ चुके हैं। साबरमती नदी ही उन्हें अलग करती है। घूमते घुमाते सायं 7:30 बजे हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। अपनी बोगी में स्थान लिया। रात्रि भोजन का समय हो चुका था। भोजन ग्रहण किया। बाहर प्लेटफार्म पर थोड़ा इधर उधर टहलकदमी की और वापस अपनी बर्थ पर